नमस्कार साथियों, लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कंपटीशन सेंटर कासगंज में आपका स्वागत है। आज हम कारक से संबंधित दूसरी वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। जिसने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप उसे पहले देखें, उसके बाद ही अगली वीडियो को देखें। हाँ जी, देखिए कारक में देखा जाए तो कर्म कारक आपको पढ़ाना है, क्योंकि अब तक कर्ता कारक पिछले वीडियो में क्लियर हो चुका है। उसके बाद आए हम बेटा कर्म कारक। देखिए कर्म कारक किसे कहते हैं? कर्ता क्रिया करके जिसे प्राप्त करना चाहता है, क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त किया जाए उसे कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कर्म कारक। ठीक है, हाँ जी। कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त किया जाए या करना चाहे उसे क्या कहेंगे? कर्म कारक। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्या जी, क्रिया का प्रभाव कर्ता को छोड़कर जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, चलिए तो जैसे उदाहरण में देखा जाए, राम सेब खाता है। अच्छा, एक और बात, कर्म कारक का आपका चिन्ह क्या था बेटा? पिछले वीडियो में लिखा चुके हैं, को। क्या है? को। अब आपने देखा राम सेब खाता है। बेटा यहाँ भाई मैंने अभी क्या कहा था? क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहे करता उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक। तो खाने की क्रिया करके किसे प्राप्त करना चाह रहा है? सेब को। अर्थात खाने की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सेब पर। तो यहाँ सेब क्या है आपका? कर्म कारक। ठीक है, ऐसे ही रवि विद्यालय जाता है। रवि विद्यालय जाता है तो विद्यालय यहाँ आपका क्या माना जाएगा? कर्म कारक। क्योंकि देखिए रवि गमन क्रिया करके, जाने की क्रिया करके किसे प्राप्त करना चाह रहा है? विद्यालय को। एक और उदाहरण देखते हैं, मोहन राकेश को पीटता है। मोहन राकेश को पीटता है। यहाँ देखा जाए तो आपका कर्म कारक कौन सा है? राकेश। कौन सा है? राकेश। अच्छा, आप लोगों ने देखा कि इन तीन उदाहरणों में हाँ जी बताया गया कि कर्म कारक का चिन्ह को होता है। क्या यहाँ प्रयोग हुआ? क्या यहाँ प्रयोग हुआ? और लेकिन यहाँ प्रयोग हुआ है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं और यहाँ हुआ। तो इसका मतलब कर्म कारक का प्रयोग, जो चिन्ह है कर्म कारक का चिन्ह, वो कब प्रयोग किया जाता है और कब नहीं किया जाता है, इस बात पर हम लोग ध्यान देंगे। तो देखिए, जब भी हमारा कर्म सजीव हो, जब भी हमारा कर्म सजीव हो तो उसे तो वहाँ पर आप लोग कर्म कारक का चिन्ह प्रयोग करेंगे। लेकिन जब निर्जीव हो
तो वहाँ कर्म कारक का प्रयोग यानी कर्म कारक का जो चिन्ह है उसको प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो याद रखना, लिख लीजिए, लिखना चाहते हैं तो कर्म कारक चिन्ह सजीव कर्म के साथ प्रयोग किया जाएगा, प्रयोग होगा। ठीक है, हाँ जी। कर्म कारक चिन्ह कौन सा है? को। ये कब प्रयोग होगा? हाँ जी, जब कर्म आपका कैसा होगा बेटा? सजीव होगा। सजीव कर्म के साथ को चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, निर्जीव के साथ नहीं। ठीक है, चलिएगा। अब हम बात करते हैं करण कारक। एक मिनट, करण कारक। देखिए, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला कारक है वो करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं। कर्ता और कर्म कारक बहुत ही कम पूछा जाता है। हाँ जी, और ये बहुत ही सरल भी होता है छांटने के लिए, लेकिन यहाँ हमें ध्यान भी देना पड़ता है। क्यों? करण कारक का चिन्ह क्या बताया गया बेटा? से। अच्छा, से नहीं हो कभी कभी तो के द्वारा, तो इसका मतलब क्या है? हाँ जी, क्रिया करने का साधन या माध्यम करण कारक है, करण कारक है। क्रिया करने का जो साधन होता है या माध्यम होता है वही करण कारक है, उसे ही आप क्या कहेंगे? करण कारक। चलिएगा, कुछ उदाहरण देखेंगे हम लोग। इसका चिन्ह बता ही दिया, से या के द्वारा। जैसे रोहित वश के द्वारा जाता है। तो यहां देखा जाए जाने का एक साधन, हाँ जी, जाने की क्रिया करने का एक साधन क्या है यहाँ पर? वश। वश को किसके रूप में प्रयोग किया गया है? एक साधन के रूप में। और चिन्ह भी आपका दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, जैसे रवि कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। किससे काट रहा है? कुल्हाड़ी से। तो कुल्हाड़ी एक पेड़ काटने का क्या है? साधन। इसीलिए यहां क्या होगा? करण कारक। ठीक है, ऐसे ही और भी उदाहरण हो सकते हैं आपके। लेकिन अब इसके बाद कभी कभी क्या होता है, बच्चा भ्रमित हो जाता है से चिन्ह देख के। जैसे अपादान कारक का भी चिन्ह से होता है, आगे जाके पढ़ेंगे। तो कब अपादान है और कब आपका करण है, तो इसके लिए कुछ हम विशेष नियम, जैसे एक तो साधन है तब तक तो आपका ये है ही करण कारक, लेकिन इसके कुछ विशेष नियम भी होते हैं। तो उन विशेष नियमों को आज हम देखते हैं बेटा। अजय, इसके कुछ विशेष नियम हैं। विशेष नियम करण कारक के ही। कब कब करण कारक और होगा, इसके अलावा जब साधन नहीं होगा फिर भी वह करण कारक के अंतर्गत आएगा। जैसे जब भी आपके अजय वाक्य में के साथ चिन्ह लगा होगा, क्या लगा होगा? के साथ। जैसे
तो वहां भी आपका करण कारक होगा बेटा। जैसे राम के साथ सीता वन में रही। बेटा राम के साथ सीता वन में रही, तो यहां किसके साथ की बात हो रही है? हाँ जी, किसके साथ? राम के। अब के साथ दिखाई दे रहा है, पिता के साथ या पुत्र पिता के साथ विद्यालय जा रहा है। पुत्र पिताजी के साथ बाजार जा रहा है। यहां पर देखा जाए तो बेटा सॉरी, किसके साथ की बात हो रही है? पिताजी के साथ। जिसके साथ में रहकर क्रिया की जाए, जिसके साथ में मिलकर क्रिया की जाएगी, उसमें करण कारक होगा। जबकि यहाँ पिताजी और राम साधन नहीं है आने जाने के, हाँ साधन नहीं है। तो यह बात याद रखेंगे, विशेषकर जहाँ भी के साथ चिन्ह होगा अर्थात किसी के साथ मिलकर क्रिया की जाएगी तो वहाँ क्या होगा? करण कारक। चलिए, विशेष नियम में ये पहली बात थी। हाँ जी, अब एक दूसरी बात हटा देते हैं इसको। हाँ जी, दूसरा नियम इसमें क्या है? हाँ जी, देखिए आपको शायद मैंने वाच्य पढ़ाए होंगे, याद होगा आपको, पिछले वीडियो में देखिए वाच्य। तो वाच्य में 3 प्रकार के वाच्य बताए थे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो बेटा कर्मवाच्य और भाववाच्य के वाक्यों में जो कर्ता होता है वो भी करण होता है उस समय, लेकिन आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये करता है, लेकिन वो करता नहीं होता, वो कर्म होता है। तो याद रखेंगे दूसरा नियम, कर्मवाच्य और भाववाच्य के वाक्यों का कर्ता करण कारक में होता है, अर्थात करण कारक, हाँ जी, कर्ता करण कारक के रूप में होता है। आपको तो ऐसा लगेगा कि ये कर्ता कारक है, लेकिन वो कभी कर्ता कारक नहीं होता, वो करण कारक होता है। क्या होता है? करण कारक। ठीक है, जैसे रोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। किसके द्वारा पढ़ी जाती है पुस्तक? रोहन के द्वारा। तो रोहन के साथ के द्वारा चिन्ह आ गया, देखो इससे भी पहचान लिया। लेकिन आप याद रखेंगे ये कर्मवाच्य का वाक्य है, तो कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है ना, कर्ता, हाँ जी, आपको ऐसा लग रहा है क्रिया करने वाला कौन है? रोहन है। तो ये क्या है? करण कारक होगा, ना कि कर्ता कारक। ठीक है, हाँ जी। ऐसे ही मुझसे चला नहीं जाता, इस वाक्य में भी आप देखें कि मुझसे चला नहीं जाता, तो ये भी आपका क्या है? करण कारक होगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तीसरा नियम क्या है बेटा? तीसरा नियम कहता है, अजय, जिस अंग के द्वारा, शरीर के जिस अंग के द्वारा विकार या दोष दर्शाया जाता है, शरीर के
अंग द्वारा, शरीर के अंग द्वारा विकार या दोष, विकार या दोष दर्शाया जाता है, वहाँ भी करण कारक होता है। जैसे मोहन